तो जी अंशु 1% 2% गलत नहीं है, 110% गलत है। ये हमें आज पता लगा क्योंकि अंशु जो है ना गलती की पिटारा है, हर चीज की वो पिटारा है। और इसी चीज पे हम करेंगे बातें। अंशु 110% गलत है या सामने वाला कुछ परसेंट भी गलत है। मोम जी की एक वीडियो आती है, मोम जी उस वीडियो में जिक्र करते हुए बताती है जबकि हंगामा हो जाता है पूरा का पूरा कन्यादान के लिए, जहां न तहां कन्यादान वाली बेटी, कन्यादान वाली बेटी, कन्यादान वाली बेटी। हालांकि हमारे समझ में आया कि यह मुंह बोली बेटी है। कन्यादान वाली बेटी कैसी होती है तो हमने कल वीडियो में जिक्र किया था, बहुत आवेश आ गया था। मोम जी की वीडियो हमने नहीं देखी थी, मोम जी की वीडियो हमने आज देखी। हमने रिएक्शन चैनल पे बार बार ये चीज सुना था, कन्यादान वाली बेटी, कन्यादान वाली बेटी। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मोम जी की वीडियो में इसी चीज का जिक्र आया था। कल हमने बोला था वीडियो में, कन्यादान कन्यादान का जो रट लगा रहे हैं आप लोग ना, जो दान किया है ना उसको पुण्य नहीं होगा, जरा सा भी पुण्य नहीं होगा। कन्यादान महादान हम लोगों में बोला जाता है, गुप्त दान किया जाता है। एक दो कन्या का अगर आप गुप्त दान कीजिएगा ना तो वो ज्यादा पुण्य लिखता है। तो मोम जी वीडियो में आकर के बड़ी आवेश में बताती है, बोलने का अंदाज हमें सही नहीं लगा। बड़ी आवेश में बोलती है कि हमने कभी कन्यादान का जिक्र किया ही नहीं। तो हम पूछना चाहते हैं, आप जब कन्यादान का जिक्र किए नहीं तो पब्लिसिटी में ये बड़ी बात आई कैसे? कन्यादान आपने किया, वीडियो बनाया, बखूबी डाला, तब तो पब्लिक जानी। उसके बाद जब लड़ाई हुई, ननद की ननद जब ये बात बोली कि कन्यादान कन्यादान का जिक्र, उस समय जिक्र कन्यादान का चल रहा था। किसी भी बात को लेकर के कन्यादान का जिक्र आता था और आपके घर के तरफ से ही आता था। भले आप नहीं बोलती है, फिर कमेंट पढ़िए ना अपने वीडियो का। पब्लिक आपके वीडियो में भी कमेंट कर रही है कि सो आप नहीं बोलते हैं, आपके घर के सदस्य बोल रहे हैं ना, सभी तो बोल रहे हैं, कौन नहीं बोलता है। तुम हमारे घर का विनाश की। अंशु एकदम खत्म है क्योंकि किसी ने कमेंट हमारे पास किया है, 110% अंशु गलत है और मोम जी निभाना चाहिए। हम पूछते हैं उन्हीं से, कहाँ पे मोम जी निभाना चाहिए? माँ के क्या अब, और माँ को बात, अब हम दूसरे माँ की बात ही नहीं करेंगे, मोम जी की ही हम बात करते हैं। मोम जी की अंशु की ही शादी थी ना, एक साड़ी के लिए बवाल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। चोरी के एलिगेशन लगाए गए थे मोम जी की बिटिया रानी को, उनके खुद के बेटा लगा दिए थे। तो क्या हो गया था? गलती हर इंसान से होता है, क्योंकि आज उनकी बेटी भी बोली अपने खून अपने होते हैं। अपने खून में अगर गंदे लेवल की भी लड़ाई हो गई तो उन सब चीजों को खत्म किया जाता है। तो फिर अंशु अपने फैमिली में मिल जाती है, तो फिर इस चीज के लिए रिएक्शन वाले जब पोक करते हैं तो क्यों पोक करते हैं कि अंशु तुम ये मत भूलो कि शादी होते ससुराल से निकली थी, उसी ननद नंदोसी के लैंग्वेज से। तो भाई अपने जब इधर अपने अपने होते हैं तो उधर अपने पराये कैसे होंगे? और हाँ, मोम जी कैसे निभाना चाहिए आप लोग ही बताइए ना। दो बहू रहती है मोम जी की ही, उसी वीडियो में ये जिक्र भी हुआ है कि दो बहू को लेकर के कभी तराजू में तौलती है मोम जी। कहीं से एक बात याद रखिएगा, हम सब्सक्राइबर के लिए भी खड़े होते हैं। ये बार बार आज भी मोम जी यही बात आकर के बोली, सो बीच वाले नहीं चाहते हैं। क्या आपका अपना अस्तित्व इतना कमजोर है कि बीच वाले के बात को लेकर के डगमगा जाता है, ऐसे ऐसे लेवल हिल जाता है? कुर्सी आपका इतना कमजोर है जो हिल जाती है कुर्सी, अब तो हिल गया और उखड़ गया। आज जो हमने आपकी वीडियो में वर्षन देखी ना, आप ही रिश्ता खत्म कर लिए। नहीं तो एक माँ होती है ना, बेटी भाग जाती है, किसी लड़के के साथ बिटिया भाग जाती है, फिर भी उस माँ का ममता उस बिटिया के लिए होता है। बिटिया किसी से आंख लड़ा लेती है, ये एक लॉजिक बात बोलते हैं।
और शादी कहीं कर देने से बेटी अपने पति की जान भी ले लेती है, फिर भी माता रानी बिटिया के लिए ही मरती है। तो अब आप लोग बताइए, जो हमें पोक करने आते हैं, 110% अंशु गलत है। क्या गलत है अंशु? क्या कर दी है अंशु ने? क्या कर दिया? सही तो वो बोली कि हमारा पार्टी का हो गया सत्यानाश, अब हमारा हो गया तबीयत खराब, बीमार हम खुद ही पड़ गए। सही तो बोली, भले ही उसका रीजन वो खुद है, लेकिन उस पर से आप लोग हवा तो बखूबी दिए ना। उस फैमिली के तरफ से भी हवा मिल रहा है और अभी तक हवा मिल रहा है। कभी एक वीडियो के लिए तो कभी एक कमेंट के लिए, हवा तो बराबर मिल रहा है ना। और मोम जी के उस वीडियो में लोगों ने भी कमेंट किया है और हमारे दिल दिमाग में भी ये बात आया कि आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी लड़की तो बखूबी बोल रही है। इस हद तक बोलना कि हमारे जीता जिंदगी तुम हमारे घर में एंट्री नहीं मार सकती हो। इतना भी नफरत क्या? इंसान इंसान से इतना नफरत क्या? बड़े युवराज कहाँ बोले? एक बार वा करके सफाई दे दिए कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहानी खत्म। हालांकि बड़ी बहुड़िया से भी हुआ तो उतना भी तो बड़ी बहुड़िया ऑन कैमरा आकर के तो नहीं चिल्ला रही है ना, जितना सुपुत्री चिल्ला रही है। एक कोई मतलब होता है ना तो समझ में आता है, और बेमतलब की बातें को लेकर के सिर्फ अंशु पे ही चढ़ना, वो फैमिली जो चढ़ी चढ़ी बचा उचा जो रहता है ना, ये ऑडियंस जो है ना, पब्लिक जो है, किस हद तक कहां लेकर के जाएगी कहना मुश्किल हो जाता है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हर कोई अंशु के लिए निगेटिविटी नहीं फैला सकता है, ये जानते हुए भी वो सब्सक्राइबर को भी नहीं छोड़ती है, सब्सक्राइबर पे भी बरस जाती है। हमें बच्चा मत बोलो, हमें ऐसे मत बोलो, जानते हुए भी ब्लेसिंग मिलेगा, अंशु को भी थोड़ा मिलेगा, क्योंकि पब्लिक हर किसी की है, किसी एक की नहीं है, हर किसी का अपना नजरिया है। हम जान रहे हैं कि अंशु गलत है, जहां से उनका नाम उजागर हुआ, तो अब इसका मतलब ये भी थोड़े न है कि जय हो के चक्कर में वो अपने आप को ही मिटा दे। क्या करेगी अंशु? ससुराल गई थी, नई नई शादी हुई थी, ससुराल से निकलना पड़ा, बच्ची थी, हर किसी के साथ होता है। अपना दिन सब आदमी भूल जाते हैं क्या? ये मत भूलिए। जब तक कि छोटा बच्चा वाला बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है तो हमारा माइंड स्थिर नहीं होता है। जरा सा ससुराल में बोल दिया जाता है ना, भिखमंगा के बेटी की उठ फुट के चल देते हैं मैके, और मैके में जाकर के ही सुकून मिलता है। वो तो अंशु है, वो तो आज के जमाने की लड़की है। पहले के जमाने की लड़की को हाइपर टेंशन आ जाता था ससुराल के भाषा को सुनकर। धीरे धीरे समय बदला, सासू माँ बदली, अंशु बदली, जो भी हुआ जैसे भी है, तो अब जो आदमी जो रिएक्शन ऐसा दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति तुम्हारी रही ना तो 5 साल में तुम्हारा वहां भी चला गया, तो ये चीज गलत है। वो भी एक किसी की बेटी है। फिर से यही बोलेंगे कि जिस लोगों ने सर पे हाथ रखा था, थोड़ी सी आदमीता दिखाइए और मैटर को खत्म कीजिए। आपके सिर्फ नहीं बोलने से मैटर खत्म नहीं हो सकता है। अंशु भी चुप है, आप भी चुप, आप बोल के चुप होती हैं, लेकिन उधर से तो लगातार आ रहा है ना, आपकी बिटिया रानी की तरफ से लगातार आ रहा है। इन चीजों को आप ब्रेक लगाइए, ब्रेक। और अंशु आपसे भी कहना चाहेंगे, खैर आप तो धीरे धीरे करके ब्रेक लगाए, और भी ब्रेक लगाइए और चीजों को सुधार कीजिए। लड़ाई झगड़ा में कुछ भी नहीं रखा है, सबका इमेज चला जाएगा। और फालतू की कमेंट हमारे पास नहीं करें तो बेहतर होगा। समझ गए ना? 100% और 110% में क्या फर्क होता है, और माँ का फर्ज क्या होता है, बेटी का फर्ज क्या होता है, फिर हम अच्छे से बताएंगे। याद रखिएगा, ऐसा ऐसा कमेंट हमारे पास बिना लॉजिक का मत कीजिए कि अंशु 110% गलत है। औलाद किस हद तक क्या क्या किया है मोम जी का, हर चीज हम बता देंगे, इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए हमसे। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अंशु आपसे कहना चाहेंगे, आप बिंदास रहिए, अपना शादी सालगिरह एंजॉय कीजिए। हमारे तरफ से ब्लेसिंग है, एडवांस में शादी साल मुबारक हो। उस समय याद रहे
या ना रहे।